बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 9.4 प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा ईच केस। हमने ये आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बराबर शो करना है और हमने देखना है कि थीटा का डोमेन क्या बनता है। तो डोमेन वो वैल्यू होती है जिसके ज़रिए से थीटा की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आए या समथिंग वैल्यू आए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो वो साथ साथ हमने देखना है। और ये जो इसके अंदर मैंने फार्मूलाज यूज़ किए हुए हैं वो मैंने इसके साथ इससे पहले वीडियो में पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, तो मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग वो फार्मूले डिराइव कैसे किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ये जो फार्मूलाज हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये ड्राइव करने का तरीका सारा मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से एक नज़र देख लेंगे, 15-16 मिनट की वीडियो है, तो 1 सेकंड के लिए आप उसको देख लोगे ध्यान से, तो एक ही दफ़ा देखने से आप लोग को फार्मूले निकालने आ जाएंगे। फिर बेशक आप लोग याद करो, बेशक आप वहाँ से निकाल लिया करो, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो देखें, ये पहला सवाल है इसका, tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, tan थीटा प्लस कोट थीटा। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा हमें पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले ड्राइव करोगे तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और क्योंकि tan का उलट कोट होता है तो लिहाजा इसका ये उलट हो जाएगा, कोस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे चला जाएगा, तो प्लस कोस थीटा और साइन थीटा हम लिख लेंगे। अब इसका और इसका आपने एलसीएम लेना है, कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा और साइन थीटा एलसीएम में आ जाएंगे। तो इसको अंदर रख के, जब आप एलसीएम को अंदर रख के इस पर डिवाइड करोगे तो ये कट जाना है, ये बचना है। तो इस तरह से आप डिवाइड करके देख लिया करें। यहाँ पर मैं डिवाइड करके बता देता हूँ कि आप कोस थीटा और साइन थीटा, ये जो एलसीएम आया हमारा, ये इसको ऊपर लिख लिया और इसको डिवाइड किया इसके साथ। तो कोस थीटा के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, साइन थीटा आपके पास बचेगा। इस साइन थीटा को हमने मल्टीप्लाई करना है इस साइन थीटा के साथ। तो जब साइन थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। इसी तरह प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा, फिर दोबारा कोस थीटा साइन थीटा लिखेंगे और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये कट जाना है, ये बचना है। कोस थीटा को जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये लिख दोगे। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो आप इसमें आपने क्योंकि ये कोसेक थीटा और सेक थीटा प्रूव करना है तो आप इनकी वैल्यू लिखोगे। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाकर इस 1 से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया और ये सेम का सेम रहा। अब आप देखें, ये माइनस का और ये प्लस का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा और साइन थीटा। तो ऊपर हमारे पास 1 आ चुका है और नीचे कोस थीटा और साइन थीटा आ चुका है। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के, तो आप यहाँ पर 1 पुट करके फिर भी आप यही वैल्यूज निकाल सकते थे। इस तरह से भी ये सवाल सोल्व हो सकता था। अब देखें, ये जो 1 ओवर कोस थीटा है, 1 ओवर कोस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है और यही 1 ओवर साइन थीटा ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो लिहाजा आप इसकी जगह पर कोस थीटा की जगह पर आप सेक थीटा लिख सकते हो और साइन थीटा की जगह पर आप कोसेक थीटा लिख सकते हो। इनकी जगह मुझसे चेंज हो गई है, सेम आप उसी तरह से भी लिख सकते हैं जैसे ये चल रहे थे। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने देखनी है इसके डोमेन क्या आते हैं। तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर कोई सा भी नंबर होता है उसको रियल नंबर कहा जाता है। तो थीटा का जो ताल्लुक है वो रियल नंबर के साथ है, बट नो पाई ओवर 2। पाई ओवर 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि पाई ओवर 2, पाई का मतलब होता है 180 और 2 के साथ आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 90। तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। तो इसके लिए थीटा जो है वो रियल नंबर तो हो सकता है लेकिन पाई ओवर 2 या मल्टीपल इसका पाई ओवर 2 का, यानी कि 90 या 90 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब वजह क्या है, वजह इसकी ये है
कि जब आप थीटा यहाँ पर कोसेक का 90 आप पुट करोगे या सेक का आप 90 पुट करोगे, तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोस की वैल्यू 0 आ गई है तो जो कोसेक होगा उसका सॉरी कोस की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो सेक जो होगा उसका उलट होगा, तो उसकी वैल्यू फिर इन्फिनिटी आ जाएगी या अनस्पेसिफाइड आ जाएगी, मतलब है कि अनडिफाइंड हो जाएगी। तो आपने किसी भी सूरत में थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होने देनी, मतलब थीटा का जो आंसर है जो भी रेशियो आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो आपने थीटा की वैल्यूज़ वही पिक करनी है जिसके लिए जो फाइनल आंसर है वो अनडिफाइंड ना हो। तो π/2 है उसके लिए आंसर या π/2 का मल्टीपल का मतलब यह है कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, 4 से, तो जिससे भी आपने मल्टीप्लाई किया होगा, अगर थीटा आपका ऐसा हुआ 90 हो, 180 हो, 270 हो, तो ऐसी सूरत में जो इसका आंसर है वो अनडिफाइंड आ सकता है, यानी कि इन्फिनिटी आ सकता है। तो हमने इन्फिनिटी नहीं आने देना, तो इसलिए थीटा की वैल्यू आप π/2 नहीं ले सकते, उसके अलावा आप हर वैल्यू ले सकते हैं। तो ये डोमेन ऑफ थीटा है। तो डोमेन का मतलब ये होता है कि आप जो वैल्यू पुट करते हो, जो आप वैल्यू लिखते हो वो डोमेन होती है, जो उसका आंसर आता है वो रेंज होता है। तो रेंज जो है यानी कि आंसर रेंज वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, कभी भी वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो ये आपने बस याद रखना है। तो इस तरह से आपको π/2 के साथ इसका जो रेंज है या इसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड मिल सकता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि π/2 नहीं होना चाहिए, बाकी थीटा की कोई सी भी रियल वैल्यू ली जा सकती है। सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी सेक थीटा कोस का उलट होता है और कोसेक थीटा साइन का उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये सारी 1 के बराबर आती हैं। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो देखें सेक थीटा किसका उलट होता है, कोस का, तो 1/cos थीटा इससे लिख सकते हो, और कोस थीटा को कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हो, क्योंकि कोसेक थीटा 1/sin थीटा का उलट होता है, और साइन थीटा ये ऐसे ही लिख दिया, ये भी ऐसे लिख दिया। अब इन्हें काट दो, ये इसके साथ काट जाता है, ये इसके साथ काट जाता है, करने से 1 आ जाता है। तो यही 1 हमारी राइट हैंड साइड है, तो लिहाजा बात प्रूफ हो चुकी है। अब यहाँ पर फिर आपका वही सेक थीटा और कोसेक थीटा वगैरह आ रहे हैं, तो सेम पहले जैसा ही डोमेन आएगा। तो थीटा का जो डोमेन है वो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नो π/2 आर मल्टीपल। तो फिर पहले की तरह जो डोमेन होगा वो π/2 भी ना हो और ना ही इसका मल्टीपल हो, ताकि आपकी अनडिफाइंड आंसर ना आ सके, आपका इन्फिनिट आंसर ना आ सके। तो कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इस बात को हमने प्रूव करना है कि जब इसके बराबर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली और कोस थीटा ऐसे लिख दिया, टेन थीटा हमें पता है साइन थीटा और कोस थीटा होता है, और ये साइन थीटा ऐसे ही आ गया, साइन और साइन मिलकर साइन स्क्वायर बन जाएंगे, और इसके नीचे आप 1 लगा दें, और फिर आप 1 और कोस थीटा का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन बन गई है। तो कोस थीटा ही हमारे पास आंसर आएगा। जब ये कोस थीटा आंसर है तो कोस थीटा को अंदर आके 1 पे डिवाइड करो तो कोस थीटा ही आएगा, कोस थीटा को कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है। कोस थीटा को इस कोस थीटा पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ही रहना। अब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, दोनों प्लस करें तो 1 के बराबर होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं फार्मूला। तो लिहाजा नीचे कोस थीटा आ गया। कोस थीटा किसका उलट होता है, सेक थीटा का उलट होता है, तो 1/cos थीटा सेक थीटा के बराबर है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसमें अगर देखते हैं तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये भी इसका डोमेन थीटा रियल नंबर से बिलोंग करता है, और नो π/2 या π/2 का मल्टीपल ही नहीं होना चाहिए। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है और पहले जैसा ही उसका डोमेन रहेगा। कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने पिक कर लिया, और कोसेक थीटा हमें पता है कि साइन थीटा का उलट होता है, तो 1/sin थीटा आ जाएगा, प्लस टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा होता है, और सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन ही रहेगा, और कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये दो फ्रैक्शन बन गई हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको इस सारे को अंदर आके इस पर आप डिवाइड करते हो
सॉरी ये एलसीएम लिया हुआ है, तो इस सारे को अंदर आके इस पर जब आप डिवाइड करते हो ना तो ये कट जाना, ये बचना है, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको अंदर आके जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये 1 वाला बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ये सेम वैल्यू आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको चेंज करेंगे आगे। तो इसमें देखें हमारा ये आ चुका था। अब इसको आपने 1 ओवर साइन थीटा अलहदा कर लें, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा अलहदा कर लें, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर लें। साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन थीटा का उलट कोसेक थीटा होता है तो उलट लिख दिया, और 1 ओवर कोस थीटा का उलट सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस का स्क्वायर है तो लिहाजा सेक का स्क्वायर आएगा, तो ये इनके रेसिप्रोकल हम लिख देंगे जो कि राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसमें जो थीटा है डोमेन हमने थीटा का देखना है, तो वो आर है, रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, लेकिन बट नो पाई ओवर टू या इसका मल्टीपल इसमें नहीं आ सकता फिर से। अब सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप राइट हैंड साइड इसकी पिक कर लें तो ज़्यादा इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में टेन स्क्वायर थीटा कोस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कोट इसका उलट था तो उलट इसका लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम लिया तो यही एलसीएम आ जाएगा। सेम का सेम इसे अंदर आके इस पर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा अंदर आ गया और ऊपर एक कोस स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये और ये इनके अपने भी स्क्वायर हैं तो फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक और स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। अब जब इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा करना है, ये वाला बचना है, तो ये एक अंदर आ गया और एक ऊपर स्क्वायर शो कर दिया, क्योंकि ये दोनों मिलकर स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे। अब आप जानते हो कि ये इतना हिस्सा ए स्क्वायर है और इतना हिस्सा बी स्क्वायर है, मेरी फिंगर के नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो लिहाजा आप इसे एक दफ़ा सारे को प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा माइनस में लिखोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप ऐसा करें कि ए प्लस बी ए माइनस बी, इनको अब आप ये देखें, ये 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और ये सेम का सेम रहेगा। तो अब आप ये दोनों यहाँ पर बच गए हैं और नीचे ये वाला बचा हुआ है, तो अब आप ऐसा कर सकते हो कि इस सारे के ऊपर ये वाला लिख दें, पहले इस तरह से लिख दें, फिर माइनस का साइन लगाएं और इसी के ऊपर ये वाला लिख दें इस तरह से, मतलब क्योंकि ये दोनों का है ना, इसका भी है इसका भी है, तो लिहाजा दोनों के नीचे अलग अलग आ सकता है। अब काट दें, जो कटता है ये इसके साथ कट जाता है और यहाँ से ये इसके साथ कट जाता है, तो ये 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बच जाता है। तो अगर देखें आप कोस स्क्वायर थीटा किसका उलट होता है, सेक स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा किसका उलट होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड हमारी, जो राइट हैंड साइड से चले थे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। अब इसका डोमेन देखना है, तो थीटा का डोमेन हमारा है कि वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन पाई/2 नहीं हो सकता या ना ही इसका मल्टीपल हो सकता है, तो क्योंकि सेम तरह का क्वेश्चन था लिहाजा सेम ही डोमेन रहेगा। अब यहाँ पे देखें कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पिक करो, तो कोट स्क्वायर थीटा जो है वो कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर होता है, क्योंकि टेन का उलट होता है, और ये जो कोस स्क्वायर थीटा वो ऐसे ही लिख दिया, तो इसको नीचे 1 लगा दिया। अब इसका और इसका एलसीएम लिया तो यही एलसीएम आएगा, और इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करेंगे तो कट जाना 1 बचना, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। इसको अंदर आके 1 पे डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिख देंगे। अब इनमें से देखें, दोनों में से आप कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, इस जगह पे 1 बच गया और इधर साइन स्क्वायर थीटा बच गया, नीचे जो सेम है वो सेम का सेम रहा। तो अब आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये, क्योंकि इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर निकलता है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो एक कोस स्क्वायर थीटा ये है कि ये आ जाएगा। तो अब ये दोनों ऊपर 2 कोस स्क्वायर थीटा आ चुके हैं, तो आप ऐसा करो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक अलहदा कर लो और एक को ऐसे रहने दो, तो ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आया और ये कोस स्क्वायर थीटा 7 आ गया, तो यही राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। अब इसका डोमेन देखते हैं, तो रियल नंबर है और इसमें भी पाई/2 नहीं होना चाहिए ताकि अनडिफाइंड वैल्यू ना आ सके।
अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी ये वाली और यहाँ तक। अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों सेम से वैल्यू है ना, इस वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया इसके ऊपर। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो लिहाजा इसकी जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ये भी टेन है, ये प्लस का और माइनस का एक दूसरे को काट देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। यूँ हमारा ये 1 के बराबर प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर लिया। राइट हैंड साइड आ गया। और इसमें थीटा देखते हैं, उसका डोमेन देखते हैं, तो डोमेन उसका रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है, तो ना ही इसका मल्टीपल होना चाहिए। अब देखें 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। इस 2 को आप ऐसे ही रहने दें, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये माइनस का 1 ऐसे ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब देखें कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, 2 1 2 और माइनस 2 साइन थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 1। अब इस 2 में से ये माइनस 1 निकाल दें तो 1 बच जाता है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुकी है। और थीटा यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ पर कोई रेसिप्रोकल वाला आया ही नहीं है, इस वजह से आपका जो थीटा है ना वो रियल नंबर से ही बस बिलोंग करेगा। मतलब ये कि सारे रियल नंबर लिए जा सकते हैं। ये हमारा डोमेन है थीटा का, और रियल नंबर लेने से आपको वेल डिफाइंड आंसर मिल सकते हैं, कोई भी अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा। अब देखें ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसकी भी राइट हैंड साइड हमें पिक करनी पड़नी है। तो ये ले ली हमने, और ऊपर ये 1 ऐसे ही लिखा, माइनस का साइन भी ऐसे ही, टेन स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, नीचे भी आप इसी तरह से लिख लो। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको इसको हल करना पड़ेगा, ऊपर भी आपको हल करो नीचे भी हल करो। ऊपर आप ये 1 ये वाली फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा ही एलसीएम आएगा। ये कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम मिल गया। इसको अंदर रख के जब आप डिवाइड करते हो 1 पे तो 1 ही आंसर आना है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा ही रहना है। अब इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहना। तो इस तरह से ऊपर वाला आंसर आया। सेम आंसर ही नीचे वाला आना है, बस ऊपर माइनस का साइन था तो दरम्यान में माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन आ जाना है, सेम तरह से होगा। अब ये जो ऊपर वाला है वो तो सीधा सीधा नीचे आ जाता है, जब आप नीचे ये दरमियान वाले डिनोमिनेटर की लाइन रिमूव करते हो ना, ये ओवर की लाइन रिमूव करते हो, तो ऊपर वाला जो है वो सेम का सेम ही आता होता है हमेशा ऐसे ही, और नीचे वाला उलट जाता होता है क्योंकि नीचे वाला हिस्सा डिवाइड हो रहा होता है ना ये सारा, इस वजह से ही उलट जाता है। तो ये ऊपर चला गया और ये सारा हिस्सा नीचे आ गया। अब देखें इसको आप इससे काट सकते हो, और ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो पहले तो इसको इसके साथ काट दिया, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, ऐसे लिख दिया। अब ये वाला 1 के बराबर होगा, इसकी जगह 1 लिख दें, और इधर से ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। और यही लेफ्ट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड से चले थे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए। और थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नो π/2, ना ही π/2 ना ही इसका मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर देखें जो π/2 इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसके अंदर भी रेसिप्रोकल आए हैं। रेसिप्रोकल इसके अंदर रेसिप्रोकल नहीं आया, लेकिन टेन जो है वो अंडर नीचे ज़रूर आया, तो इस वजह से जब नीचे ओवर में आ जाता है तो तब भी आपको π/2 उसका नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वजह से अनडिफाइंड वैल्यू आ सकती है। देखें कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कोट थीटा -1 और कोट थीटा +1 के बराबर आता है। इसकी भी राइट हैंड साइड पे की कोट थीटा -1 कोट थीटा +1। अब इसको भी आपको ऊपर कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा और साइन थीटा, और इस 1 को हमने -1/1 बना दिया, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ले ली। अब ये मेन लाइन ये लगा ली, और नीचे जो है ना कोट थीटा वो भी कोस थीटा और साइन थीटा और +1/1 कर दिया। तो अब इनको एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को भी और इन दोनों फ्रैक्शन को भी एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेकर ये निकल आता है, ये आप लोगों को करना आता है। अब तो साइन थीटा इन दोनों का एलसीएम आना है, इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को कोस से मल्टीप्लाई करें तो कोस ही आएगा। इसको अंदर आके इस पर डिवाइड किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया
इसको अंदर आके इस पे डिवाइड करें तो साइन थीटा आएगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन आ जाएगा। तो सेम आएगा, ऊपर बस माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला सेम का सेम नीचे उतार लोगे, जबकि नीचे वाला आप उल्टा कर दोगे तो ये इसके साथ काट गया और ये वाला जो है ऊपर नीचे आ गया। नीचे फिर वही ये जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा यही फाइंड करना था, हमने प्रूव करना था, तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो अब देखें थीटा जहाँ पर डोमेन है थीटा का वो रियल नंबर से है, लेकिन नो पाई। अब इसमें पाई नहीं होना चाहिए, यानी कि 180 नहीं होना चाहिए, पाई का मतलब है 180। तो जब कोट थीटा आता है ना तो उस वक्त आप याद रख लें कि पाई या उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगला देखें साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, फिर प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा और प्लस कोट थीटा इसका उलट क्या होगा, कोट थीटा टेन का उलट है तो कोट थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा आएगा। तो टेन का उलट होने की वजह से अब इनका नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो यही हमें एलसीएम में मिलना है सारा का सारा। अब एलसीएम वाले को हल करना आता है, इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करोगे तो ये कट जाना, ये बचना है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर दे देना है। इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करोगे तो ये कट जाना है और ये बचेगा, ये कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो अब आप ये तो सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ और इसके साथ तो ये स्क्वायर बन जाना, ये यही आ जाएगा। अब देखें आप इनको दोनों को इकट्ठा लिख दें सेम और इसको अलहदा कर दें, नीचे आप सेम का सेम रहने दें। अब इसकी वजह से आपको 1 मिल जाना है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 के बराबर होता है। ये कोस थीटा साथ आ गया, नीचे ऐसे का ऐसे रहा। अब 1 प्लस कोस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा है, तो इनको आपस में काट देंगे, यानी कि इनको दोनों को आपस में काट देते हैं तो नीचे साइन थीटा हमारे पास बच जाएगा। तो इनको काट दो तो नीचे 1 ओवर साइन थीटा बचा, 1 ओवर साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। तो इसकी अगर आप डोमेन देखते हो तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नो पाई, तो इसमें भी पाई नहीं होना चाहिए। तो पाई या इसका मल्टीपल अगर आ जाएगा तो इसका भी आंसर अनडिफाइंड हो सकता है। देखिए कोट स्क्वायर थीटा -1 और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, पहले सेम का सेम लिख लिया। अब कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर होता है, माइनस ये 1 ओवर 1 हो गया और नीचे 1 प्लस कोट थीटा तो 1 ओवर 1 कर दिया, प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हमने वैल्यूज लिख दी। अब ऊपर वाली भी दोनों फ्रैक्शन को हल करना है तो इस तरह से आ जाता है, नीचे वाली दोनों फ्रैक्शन को हल करें तो ये आंसर आ जाता है, ये आप लोगों को करना आता है। तो अब ये वाली तो सेम की सेम आती है जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, इसको हम उलट करके लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और ये जो है ना नीचे आ जाएगी इस तरह से। अब ये इसके साथ काट दें, इसका आंसर 1 बन जाना, वैसे ये 1 आ जाएगा इसका आंसर और ये ऊपर वाली जो है हमारे पास आंसर आ चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब ये जो है इसे आगे फर्दर लेकर चलना है, कोस स्क्वायर थीटा ये आ गया और माइनस ये साइन माइनस का लगा दिया और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अगर फार्मूले से हम निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने इसकी जगह पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर। अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों मिलकर 2 आ जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 साथ आ गया, यही राइट हैंड साइड है। और इसका जब डोमेन देखते हैं तो पाई नहीं होना चाहिए इसका भी, तो थीटा रियल नंबर से तो बिलोंग करता है, पाई नहीं होना चाहिए। पाई 180 होने से या इसका मल्टीपल होने से अनडिफाइंड आ सकता है आंसर। अब इसमें 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है, इसके बराबर हमने प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर लिया है। तो अब आप इसको भी पहले की तरह ही सॉल्व करोगे, 1 प्लस कोस थीटा और नीचे 1 माइनस कोस थीटा। तो अब आप इसका उलट ले लें, ये सॉरी नीचे वाले का उलट ले लें, नीचे 1 माइनस कोस थीटा है तो आप 1 प्लस कोस थीटा ऊपर भी ले लें, 1 प्लस कोस थीटा नीचे भी ले लें। जब इस तरह से आप सेम चीज़ को ऊपर और नीचे ले लेते हो तो इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये कट सकते हैं आपस में। तो अब a प्लस बी तो ऊपर होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नीचे लग जाएगा, ऊपर a प्लस बी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला इकट्ठा फार्मूला ऊपर लग जाएगा। तो नीचे वाला 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, कोस स्क्वायर थीटा
आ जाएगा ऐसे ही, और ऊपर वाला जो है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहने दिया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इस पे देखें कि इसका ऊपर हमने स्क्वायर लिया था होल का स्क्वायर, और नीचे जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ऊपर जो है वो सेम का सेम चल रहा है, और नीचे ये स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो इकट्ठा स्क्वायर बना दिया हमने, एक साथ स्क्वायर दे दिया। नीचे वाले का भी स्क्वायर था ऊपर वाले का भी स्क्वायर था इसलिए। तो अब 1 ओवर साइन थीटा इसके साथ भी नीचे लिख दो, और इसके साथ भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब ऐसी सूरत में 1 ओवर साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, और कोस थीटा ओवर साइन थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये tan का उलट है। तो यूँ थीटा बिलोंग्स करता है, इसका जब डोमेन देखते हैं तो थीटा रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि कोट थीटा आ रहा तो इस वजह से पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ना ही पाई होना चाहिए। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस कोस है। अब इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, सेक थीटा 1 और कोस थीटा होता है, और टेन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा होता है। तो ये दोनों फ्रैक्शन को आप इकट्ठा करते हैं, तो इसका और इसका कोस थीटा एक ही आ जाएगा एलसीएम लेकर, और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और स्क्वायर होल का आ जाएगा। अब ऊपर स्क्वायर लहदा दे दें, नीचे लहदा दे दें, तो ऊपर आप चेंज कर सकते हो उसको, नीचे भी कर सकते हो चेंज। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल का स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दो दफ़ा लिख सकते हैं, और नीचे जो है कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नीचे कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दिया। अब इसको काट सकते हो। इसको पहले आप फार्मूला लगा लें 1 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा पहले ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा आप प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। इसको अब काटें, ये आपस में काट सकते हैं, ये वाले दोनों बच जाएंगे। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो आप इसमें डोमेन देखते हैं, तो थीटा का डोमेन रियल नंबर से है, और पाई ओवर 2 नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर देखो कोट थीटा नहीं आया, तो इस वजह से पाई ओवर 2 नहीं हो सकता, ना ही इसका मल्टीपल हो सकता है। अब देखिए 15 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो लिहाजा इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, 2 tan थीटा ओवर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखें 2 tan थीटा 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैंने नीचे से लहदा कर लिया। तो ये 2 tan थीटा ऐसे लिखता, सेक स्क्वायर थीटा किसका उलट होता है, कोस स्क्वायर थीटा का, तो वो लिख दिया। अब 2 ऐसे लिखा, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे आ गया। इसको इसके साथ काट दें, दो में से एक कट जाना, तो एक यहाँ पर बच जाएगा, तो वो आ गया। तो लिहाजा हमारा प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। तो इसका डोमेन देखते हैं, तो थीटा बिलोंग्स टू आर से तो ताल्लुक है, नो पाई ओवर 2 या उसका मल्टीपल इसमें नहीं हो सकता फिर से। अब ये वाला हमने प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 ओवर कोस थीटा, तो इसका हमने उलट ले लिया, 1 माइनस में था तो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा। अब ये दोनों a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया, और नीचे जो है ये इकट्ठे आ गए ऐसे कैसे ही, तो इनको हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। लिहाजा अब आप क्या करो, इसको वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की, और नीचे जो है ना हमारा ये सेम आया हुआ है। तो अब आप काट सकते हैं इसको और इसको आपस में काटें, ऊपर से 2 इस एक से कट जाएंगे, एक कट जाएगा, ऊपर एक बच जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। यही हमारा राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो डोमेन देखते हैं, तो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और पाई ओवर 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। tan थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा कोसेक्स स्क्वायर थीटा बराबर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, ये पता है tan थीटा साइन थीटा और कोस होता है, और कोस थीटा इसका उलट होता है। तो यहाँ पर इनका आपने एलसीएम लिया, तो कोस थीटा साइन थीटा एलसीएम आया, और ऊपर इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करोगे तो ये कटना, ये बच जाना, ये इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाना है।
फिर इसको अंदर आके इस पे डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को देखने से ही सवाल समझ आ जाएंगे। ये दोनों मिलकर 1 बना देते हैं, तो नीचे वाला जो है ना इसका स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। अब इसको आप 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा अलहदा कर दो, इधर से भी 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा अलहदा कर दें, तो ये किसके उलट होते हैं? ये कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का उलट होता है और ये साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का उलट होता है, तो वो हम लिख देंगे। ये देखिए हमने उनकी इन्वर्स लिख दी हैं, जो वही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो प्रूफ हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई। अब डोमेन देखते हैं, तो इसमें पाई नहीं हो सकता, तो पाई से आपको वाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से ना ही पाई और ना ही इसका मल्टीपल, यानी कि 180 भी नहीं ले सकते और उसका मल्टीपल भी नहीं ले सकते, उसकी वजह से वैल्यू अनडिफाइन आ सकती है, इसलिए ये उसका डोमेन है। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इसके बराबर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली और इसमें देखो आप ऐसा कर लो, इसको ये जो -1 है ना, इसको पहले ब्रैकेट में शो कर लो, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू यहाँ से बना कर ले आए, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, हमें ये पता है, फार्मूला हमारा ड्राइव किया था तो उसमें आ गया था। तो 1 बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो इस 1 की जगह पर, यानी कि इस 1 की जगह पर आप ये लिख दें, इस 1 की जगह पर हमने ये लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। तो उसके बाद आप देखें a² - b² जो बन रहा है, a² - b² नीचे सेम का सेम चल रहा है, तो a² - b² यानी कि एक दफ़ा प्लस में लिख दोगे, एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे, तो इस तरह से 2 दफ़ा मैंने लिख दिया। अब देखो ये और ये और ये और ये सेम है, बस इनकी तरतीब चेंज है ज़रा, लेकिन ये हैं सेम, a+b ऐसे कह सकते हो, ये a- भी कह सकते हैं। तो आप इधर से ये कॉमन ले सकते हो दोनों, तो इस हिस्से को, क्योंकि एक सेट हमारे पास ये बन रहा है, एक सेट ये बन रहा है, तो इस सेट में से सारे में से ये, इस सेट में से ये कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेकर बाहर रख लें इतना, तो यहाँ पर फिर जब कॉमन ले लेते हैं तो 1 बच जाता है, यहाँ 1 बचा, जबकि इधर से 1 बचा उसे ना लिखें, जबकि ये वाला हमारे पास बचा हुआ। तो इस तरह से कॉमन लेने से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बाहर आ जाता है। यहाँ पर हमारा ये 1 बच जाता है और ये माइनस का साइन आ गया और इस हिस्से में ये आ गया। अब इसको हमने सेम लिख दिया और इनका जो 1 माइनस, ये माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन खोल दें, प्लस की बजाय माइनस की बजाय प्लस का हो गया। अब ये देखें, ये वाला ये वाला प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये पूरा का पूरा इसके पूरे के साथ कैंसल आउट हो सकता है। तो आप इसको कैंसल आउट कर दें सारे के सारे को, इतने हिस्से को इस सारे के साथ, तो बाकी आपके पास ये बच जाता है। वो नीचे लिखते हैं, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गई है। अब थीटा इसमें रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये डोमेन है, और π/2 नहीं होना चाहिए, ना ही इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो ये डोमेन हमें मिल गया। अब देखिए इसमें 1 ओवर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा, ये हमारा सवाल है। इसमें ना देखें, इधर साइन थीटा भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। आप थोड़ा सा इसे सोल्व कर लो, इसको उठाकर इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो पहले स्टेप में ऐसे किया, इसको उठाकर इसको उठाकर, ये इसके साथ सेम है ना, तो इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले आया हूँ, ये माइनस का था तो इधर आकर प्लस का हो गया, और ये माइनस का 1 ओवर साइन थीटा इधर आकर प्लस का 1 ओवर साइन थीटा बन गया। इतना सा सोल्व करके अब आप ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक कर लें, आप सोल्व करें तो सोल्व हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली और उसके बाद अब देखें ये वाला और ये वाला एलसीएम में आएगा, क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम में ये हमने लिख दिया। अब इस सारे को अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो ये कटना, ये बचना, इसने 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाना है। फिर इस सारे को अंदर रख के आप इस पर डिवाइड करोगे ना, अब इस पर जब आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाना, ये बच जाना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 1 के साथ। अब देखो कौन कौन से कटते हैं, ये सेम है और ये दोनों कट जाते हैं, ये दोनों काट दिया हमने, ये प्लस का ये माइनस का 0 दे दिया इन्होंने, और ये दोनों आपस में मिलकर 2 कोसेक थीटा हमारे पास आ गया। तो इनके रिमूव होने से, इसके और इसके रिमूव होने से ये हमारे पास आ गया 2 कोसेक थीटा, और नीचे जो है a-b a+b, तो a² - b² फार्मूले की शक्ल में ऐसे आ गया। तो अब ये जो तो है ना, दोनों कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होते हैं, ये 1 के बराबर होते हैं। यहाँ पर मैंने फार्मूला इसका लिखा हुआ है।
तो लिहाजा आप इसकी जगह पर सारे के नीचे जगह 1 लिख दो, ऊपर जो सेम आ रहा था सेम आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये जो हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड, वो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ऊपर 2 और कोसेक थीटा किसका उलट होता है, साइन थीटा का उलट होता है, ऐसे लिखते हैं। जबकि राइट हैंड साइड हमारी 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा थी, तो इसका एलसीएम यही आना है। तो ऊपर से 1 + 1 2 हो जाना है, 2 ओवर साइन थीटा, इधर से भी 2 ओवर साइन थीटा आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गई, बराबर बराबर आ चुकी हैं। तो इससे अगर हम डोमेन देखते हैं तो डोमेन इसके ओड π/2 होने चाहिए, यानी कि 90 पाई थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नो ओड π/2, ओड π/2 नहीं होने चाहिए, नो ओड पाई, ना ही ओड पाई होने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से अनडिफाइंड वैल्यू आ सकती है। अब देखें ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, तो ये साइन क्यूब है और माइनस कोस क्यूब है। तो क्यूब का फार्मूला देखें पहले, ये फार्मूला a³ - b³ a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है फार्मूला इसका। तो इसका a³ - b³ का हमने ये फार्मूला जो है ना, जैसे उस तरह से हमने इसको लिख लिया, a - b a² प्लस ab प्लस b², जस्ट इस फार्मूले की तरह हमने लिख लिया इसको। तो अब ये सेम का सेम रहेगा, और ये जो स्क्वायर थे इसको साथ साथ लिख दिया, ये वाला स्क्वायर वाले साथ लिख दिए, ये रहता निकाल दिया। ये आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 के, इसको 1 पुट कर देंगे, ये सारा बाकी ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन कॉस थीटा, तो ये हमारे जो प्रूव करना था उसके बराबर वो प्रूव हो चुका है। अब थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर थीटा रियल नंबर से बिलोंग करता है, हर एक के लिए ठीक होगा, ये हर एक के लिए वैल्यू इसकी आएगी, अनडिफाइंड नहीं होगा। तब साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा माइनस में, तो ये इसके बराबर प्रूव करना है, तो आप इसको पिक कर लो। तो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा और 3, यहाँ पर 3 2 6 बन जाता है, क्यूब लेना पड़ेगा, a³ माइनस b³, इसको अंदर रख लें तो ये 6 2 3 6 आ जाता है, तो a³ माइनस b³ वाला फार्मूला बन गया, ये a - b a² प्लस ab प्लस b² फार्मूला लग गया। तो अब यहाँ पर देखें ये अंदर स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये अंदर स्क्वायर आएंगे इसी तरह, ये भी स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, जब ये आप यहाँ पर पहुँचोगे तो ये स्क्वायर तो ऑलरेडी है जो ऊपर आएगा, तो इसका अंदर जो स्क्वायर चल रहा है वो अंदर वाला स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर यानी कि ab, और फिर प्लस कोस स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो अब ये सेम का सेम लिखा, इसकी पावर 4 बन जाती है और इसकी भी 4 बन जाती है, और ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब इनको दोनों को सेम तरह के को पास कर लें और इसको अलहदा कर दें, तो उसके बाद ये सेम का सेम हमने लिख लिया, ये जो सेम क्यूब वाले थे पावर 4 वाले थे वो यहाँ पर आ गए, और ये स्क्वायर वाले यहाँ पर लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला था, इस बार मैंने एक दफ़ा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किया, एक दफ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किया। तो ऐसा करने से ऐसा हुआ कि ये दोनों मिलकर इन्होंने हमें 2 दे दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इनसे मिल गया, ये माइनस वाला इधर अलग रहने दें, और इसको a² प्लस b² की शक्ल में बना लिया। इसके ऊपर 4 4 था ना, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो इस तरह इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो ऊपर स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरह फार्मूले की शक्ल में ये आ चुका है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है, ये इधर से सेम आएगा और ये भी ऐसे सेम आएगा, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो इसके अंदर देखें ये वाला सारा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ऊपर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर दे दिया, ये वाला सेम का सेम लिख दिया, इधर से भी सेम आ गया। अब 1 का स्क्वायर रिमूव कर दें, 1 ही रहना है क्योंकि उसने, तो ये सेम आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, और थीटा यहाँ पर भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये डोमेन है इसका। अब ये देखें इसमें भी 6 है, तो इसमें भी वही पहले वाला ही काम करना है हमने, तो उसी तरह से a³ प्लस b³ पहले इसको साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर क्यूब में बदल लिया, तो a³ प्लस b³ वाला फार्मूला वो पहले के वाले ही लगा देना है। तो अब हमने उसी तरह से फार्मूले की शक्ल में पहले इसको लिख लिया है। अब इसको आप जो इसकी 4 बनती है ये भी 4 बनती है, तो 4 वाले
ये इकट्ठे लिख लिए हैं और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाता है। तो इसका ये भी 4 बना, ये भी 4 बना, इनको यहाँ पर लिख लिया और ये माइनस में लिख दिया। अब ये जो है 4 वाले यहीं पर लिख दिए साइन 4 पावर थीटा और ये भी साइन 4 पावर थीटा, और ये जो दोनों थे ना ये माइनस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला सेम आ गया। अब मैंने प्लस माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा खुद लगाया और प्लस का भी लगा लिया। जब सेम तरह का माइनस में लगा रहा हूँ सेम ही प्लस में लगा रहा हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब ये 2 और ये 1 मिलकर 3 दे देंगे मुझे, तो ये 2 और ये 1 और ये 2 मिलकर 3 मिल गए, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। जबकि ये वाला जो 2 है ना वो मेरा इधर आ गया, यहाँ पर इसके अंदर ले आया हूँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने फार्मूला कंप्लीट कर लिया। ये क्योंकि जो 4 था तो ये 2 का स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। इस तरह आप देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन चुका है। ये जो था 1 और ये 2 मिलकर 3 बन गए और माइनस में थे, ये भी माइनस में थे, इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से मैंने चेंज कर लिया। अब इसको मैं होल स्क्वायर कर लूँगा और 1 लिख दूँगा। तो देखें इसको मैंने होल का स्क्वायर कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में ये आया। स्क्वायर की वजह से ये दोनों स्क्वायर हैं इनके, तो 1 के बराबर होता है, तो 1 का ये ऊपर स्क्वायर आ गया और ये सेम का सेम आया। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और ये सेम आ गया, तो राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। और यहाँ पर भी थीटा जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, सबके लिए सूट करता है। जो भी डोमेन आप लोगे, डोमेन रियल नंबर जो भी लोगे तो तब आपको आंसर मिल जाएगा, अनडिफाइन नहीं जाएगा। अब देखें ये वाला 1/1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो ये हमने पिक कर लिया इसको, तो ये और ये दोनों एलसीएम में आ जाते हैं। तो जब एलसीएम ये आया तो इसको अंदर आके इस पर डिवाइड किया, ये कट जाना, ये बचेगा 1 के साथ ये आ जाएगा। इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करोगे तो ये कट जाना, ये बचना, इसके साथ ये आ गया। और इधर से a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और इधर से ये माइनस का है ये प्लस का है, आपस में कट जाएंगे तो 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन का स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो आप इसकी जगह पर कोस स्क्वायर थीटा लिख लें। तो कोस स्क्वायर थीटा ये 2 मैंने साइड पे कर लिया ये वाला, और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख कर ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो थीटा बिलोंग्स टू आर बट नो ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ओड मल्टीपल π/2 के जो है ना वो अगर आप ले लोगे तो काम ख़राब हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड आंसर आ सकता है, तो वो नहीं लेने। इस तरह से डोमेन सिर्फ रियल नंबर लेने हैं लेकिन ओड π/2 नहीं लेने। अगला देखें कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसके बराबर प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली। ये नीचे वाला हमारा एलसीएम में आ जाता है सारा का सारा। इसको अंदर आके आप जब इस पर डिवाइड करोगे तो माइनस वाला कटना, ये बचना है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर आ जाना है। देखिए ये भी वही रकम है, वही भी वही रकम है, दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का साइन ऐसे ही आया, इस सारे को अंदर आके जब इस पर डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, तो ये और ये ऊपर वाले सेम है तो लिहाजा ये भी स्क्वायर दे देंगे। तब कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर और कॉस माइनस साइन ये होल स्क्वायर हमारे पास आया हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह खोल दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये प्लस का साइन है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह खोल दिया। और नीचे देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग गया है। अब आप ऊपर देखो तो ये कटते हैं, जो काट देते हैं, ये प्लस का 2 कोस साइन ये माइनस का 2 कोस साइन ये कट जाते हैं, तो इनको काट दो। अब ये 1 है और ये भी 1 है तो इनके 2 बन जाएंगे, और ये भी 1 है साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाते हैं। नीचे जो है इनका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब ऊपर दोनों से 2 आपको कॉमन मिल जाता है, बल्कि 2 और 2 मिलकर 4 बन जाएंगे ना। ये कोस है, ये 9, ये 2 ये कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, प्लस नहीं हो सकते, दोनों का 2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो 2 कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे तो अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ब्रैकेट में। देखें
2 हमने बाहर रख लिया, कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ गया, और नीचे जो है वो हमारे पास कोस के थीटा था, तो कोस के थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस के 2 साइन थीटा बन जाएंगे, और ये जो है सारा 1 के बराबर होता है, तो 1 लिख दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आया, नीचे ये सेम का सेम आया। यही राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ पर भी थीटा बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट नो ओड मल्टीपल ऑफ π/4। यहाँ π/4 के जो मल्टीपल हैं ओड वो नहीं होने चाहिए, उससे अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने साथ साथ आप लोगों को बताने की कोशिश की है डोमेन भी थीटा के। हकीकत में ये कोई एक सिंपल सी चीज़ है। मतलब ये कि अगर डोमेन का मतलब ये होता है कि आप थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करो कि उस वैल्यू के लिए जो आपका आंसर आए वो अनडिफाइंड ना आ सके, वो इन्फिनिटी ना आ सके, वो कोई ना कोई आंसर हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, लेकिन अनडिफाइंड ना आ सके। यानी कि 1/0 जो है ना वो अनडिफाइंड होता है, 1/0 इस शक्ल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर ना आ सके ऐसा। तो बस वो उससे थीटा की वैल्यू को अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि नो ओड मल्टीपल ऑफ थीटा π/4, तो π/4 का कोई मल्टीपल ओड नहीं लेना, तब अगर ले लोगे तो ये आंसर आ जाना है। तो मेरे आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।